विद्यार्थी नमस्कार, मैं विजेंद्र वर्मा सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास का जीव विज्ञान यूनिट फर्स्ट जो 4 मार्क्स की है, 4 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और इस यूनिट में 4 लेसन हैं, 1 और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, आवर्त बीजी पादपों में जनन। ये आवर्त बीजी नाम से ही आप जानते हैं कि आवर्त बीजी आवरण युक्त बीज पाए जाते हैं जिन पादपों में, तो उन्हें कहते हैं आवर्त बीजी पादप। ये आवर्त बीजी कहां से आया? जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि 1969 में R.H. व्हिटेकर ने पंच जगत प्रणाली दी थी। पंच जगत प्रणाली किसने दी? R.H. व्हिटेकर। और इसने बताया कि 5 जगत होते हैं। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। इस प्रकार ये 5 जगत दिए जिनको पंच जगत कहा जाता है। ये किसने कहा? R.H. व्हिटेकर ने। हम यहाँ देखो आवर्त बीजी पादप की बात कर रहे हैं तो अपन प्लांटी पढ़ेंगे। इस प्लांटी को पादप जगत भी कहा जाता है। और इस जगत में वे सभी सजीव आते हैं, वे सभी सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वे सभी सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं पादप जगत के अंतर्गत आते हैं और ये सभी स्वकोशी होते हैं। इस प्लांटी को भी 5 वर्गों में बांटा गया। फर्स्ट जो वर्ग है वो है थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा को शैवाल जगत भी कहते हैं, शैवाल वर्ग। नंबर 2 पे आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा, इन्हें प्रथम सहवनी पादप कहा जाता है। उसके बाद में आता है जिम्नोस्पर्म, इन्हें अनावृत बीजी भी कहा जाता है, अनावृत बीजी पादप। और लास्ट है एंजियोस्पर्म। इन्हें आवृत बीजी पादप कहा जाता है। इन आवृत बीजी पादपों को ही पुष्पी पादप कहते हैं, इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। तो ये तो थी 11th क्लास की बात, लेकिन आज हम इस क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आवर्त बीजी पादपों में जनन की बात करते हैं। अब ये जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, ये सारी डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है जनन, रिप्रोडक्शन। देखिए किसे कहते हैं जनन? जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक परिपक्व जीव अपने समान नई संतति को जन्म देता है। या उत्पन्न करता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जनन एक जैविक प्रक्रिया है, केवल जीवों में ही संपन्न होती है, निर्जीवों में संपन्न नहीं होती। और इसमें केवल परिपक्व जीव ही भाग लेता है, परिपक्व जीवों में ही जनन होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
जनन दो प्रकार का होता है। आवर्तबीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस अलैंगिक जनन को ही असंग जनन कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है एपोमिक्सिस क्या है, और सेकंड आता है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखो लैंगिक जनन में लैंगिक अंग प्रयुक्त होता है, लैंगिक जनन में लैंगिक अंग प्रयुक्त नहीं होते हैं, लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं। आज हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं। अलैंगिक जनन होता क्या है? अलैंगिक जनन में न तो युग्मक निर्माण होता, न तो युग्मक बनते हैं, और युग्मक नहीं बनते हैं तो संलयन भी नहीं होता, और अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता। फिर से देखिए एक बार, अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक निर्माण, बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के नई संतति उत्पन्न होती है, तो इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। देखो जब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो युग्मक नहीं बनते, और युग्मक नहीं बनते तो युग्मक संलयन भी नहीं होता। और देखो इस से ही एक नया पादप बनता है, तो ये जो नई संतति जो उत्पन्न होती है वो जनक के बिल्कुल समान होती है, और इस बिल्कुल समान होने को ही कहते हैं क्लोन। ये क्लोन क्या होता है? देखिए क्लोन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है, इसे क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन के दौरान अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवंशिकी रूप से जनक के समान होती है, हूबहू होती है, तो इसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। कोई दिक्कत? ओके चलो आप नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकार की। देखो अलैंगिक जनन जो है ये भी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है अनिषेक बीजता, और सेकंड होता है, इस अनिषेक बीजता को ही अनिषेक बीज जनन भी कहते हैं। एपोमिक्सिस, सोई एगर्मोस्पर्मी, और सेकंड प्रकार होता है कायिक जनन। इस कायिक जनन को प्रवर्धन भी कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अनिषेक बीजता। देखो अनिषेक बीजता एगेमोस्पर्मी भी कहते हैं। ए मीन्स होता है बिना, गेमो से बना है गेमस, और इसका मतलब होता है निषेचन,
और स्पर्मी से बना है स्पर्म, और स्पर्म का अर्थ होता है बीज, अर्थात बिना निषेचन बीज निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। ये 2019 आरबीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि अनिषेक बीजता क्या है। देखो इसको यूं भी समझ सकते हैं कि वे पादप जिनमें बीज बनते हैं, बीज तो बनते हैं, तथा बीज द्वारा जनन होता है। वे पादप जिनमें बीज बनते हैं तथा बीज द्वारा जनन होता है, लेकिन बीजों के विकास में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो उसे कहते हैं अनिषेक बीजता। अर्थात फिर से देखिए कि वे पादप जिनमें बीज बनते हैं और बीज द्वारा जनन होता है, लेकिन बीजों के निर्माण में या विकास में युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, तो इसे कहते हैं अनिषेक बीजता। नेक्स्ट जो आता है कायिक जनन, सेकंड नंबर पर अपन पढ़ेंगे कायिक जनन। यहां तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कायिक जनन। देखो नाम से पता चलता है इसमें कायिक दो भाग होते हैं, एक तो कायिक भाग और दूसरा होता है लैंगिक भाग, या इसको जननांग भी कहते हैं। इसमें जननांग का तो कोई नाम ही नहीं है, तो कौन सा है? कायिक। देखो जननांग के अलावा या लैंगिक भाग के अलावा कायिक भाग, पादप के कायिक भाग कौन से होते हैं? जड़, तना, पर्ण द्वारा नए पादप निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? कायिक जनन। फिर से देखिए एक बार, लैंगिक भाग के अलावा, लैंगिक भाग की बात करें तो यहां लिखते हैं अपन बीज। लैंगिक भाग के अतिरिक्त, लैंगिक भाग के अतिरिक्त कायिक भाग जैसे जड़, तना व पर्ण द्वारा नए पादप का परिवर्धन कायिक जनन कहलाता है। लैंगिक यानी बीज के अलावा कायिक भाग जैसे जड़, तना, पर्ण द्वारा नए पादप निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। अब ये कायिक जनन भी दो प्रकार का होता है। कायिक जनन भी दो प्रकार का होता है, और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए फर्स्ट जो प्रकार है वो है प्राकृतिक कायिक जनन। और सेकंड जो आता है वो है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। फिर से देखिए एक बार, अपन ने सबसे पहले आवर्तबीजी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन ने जनन दो प्रकार का, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक की परिभाषा पढ़ी अपन ने, उसके बाद में अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन दो प्रकार, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अनिषेक बीजता पढ़ा, कायिक जनन की परिभाषा। अब कायिक जनन भी दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक कायिक जनन।
प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन भी 4 प्रकार से होता है। फर्स्ट है तनु द्वारा, सेकंड नंबर पे आता है जड़ द्वारा, पर्ण द्वारा और जन्मांग द्वारा। देखिए विद्यार्थियों कि आज हम इन 4 के बारे में पढ़ेंगे। तनु द्वारा कायिक जनन कौन सा? प्राकृतिक। जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, पर्ण द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन और जन्मांगों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। सबसे पहले बात करें कि तनु द्वारा, इस तने के बारे में पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे तने, बहुत से तने अनुकूल परिस्थितियों में कायिक जनन करते हैं। बहुत से तने अनुकूल परिस्थितियों में कायिक जनन करते हैं। जैसे अब ये तने के प्रकार इधर पढ़ेंगे अपन। नंबर 1 पे है कंद। कंद का एग्जाम्पल होता है आलू। आलू आप सबने देखा है, आलू में आंख युक्त जो भाग होता है, कलिका युक्त जो भाग होता है, उसको काटकर उगाने से फसल जल्दी तैयार हो जाती है। कंद के बाद में आता है प्रकंद, घनकंद, सल्ककंद, और ये चारों ही भूमिगत तने हैं। ये तने हैं सारे। जैसे आलू तना है, प्रकंद में आता है अदरक, हल्दी, घनकंद में आता है जमीकंद, अरबी, सलकंद में आता है लहसुन, प्याज। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें आता है अंतःभूस्तारी, ये होता है पुदीना में। ऊपरी भूस्तारी, एग्जाम्पल इसका घास, दूब। भूस्तारी एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉबेरी और भूस्तारी का एग्जाम्पल है जलकुंभी। तो विद्यार्थियों आपको ये याद करना है कि कंद एग्जाम्पल है आलू, परकंद अदरक, हल्दी, घनकंद जमीकंद, अरबी, सल्ककंद लहसुन, प्याज, अंतर भूस्तारी पुदीना, ऊपरी भूस्तारी घास, भूस्तारी स्ट्रॉबेरी, भूस्तारी का जलकुंभी। इन सब में किसके द्वारा कायिक जनन होता है? तनों द्वारा कायिक जनन होता है। इनको उगाने से, इन तनों को काटकर उगाने से एक नया पादप बन जाता है। तो ये तो था तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब बात करते हैं जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। देखो बहुत सारे काष्ठीय पौधे, हम बात करते हैं काष्ठीय पादप की। काष्ठीय पादप की जड़ों से पररोह की उत्पत्ति होती है, पररोह सूट। और ये जो पररोह है ये नव पादप का निर्माण करता है, नव पादप में परिवर्तित हो जाता है, इससे नया पादप बनता है। ऐसा किसमें होता है? ऐसा इसका एग्जाम्पल है जैसे शीशम, नीम, सिरस। इसी प्रकार कुछ पादपों में कंदीय मूल
कुछ पादपों में कंदीय मूल से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इन अपस्थानिक जड़ों से एक नए पादप की उत्पत्ति होती है, नया पादप बनता है। और ऐसा किसमें होता है, जैसे डहेलिया, सतावर, तो इनमें शीशम, नीम, सीरस, डहेलिया, सतावर, इनकी जड़ से भी एक नया पादप बनता है, तो इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन। थर्ड नंबर पे आता है पर्ण द्वारा। देखो आपने सुना होगा पत्थर चट्टा, और इसी को बोलते हैं ब्रायोफिलम। कई बार इनको अलग समझा जाता है, ये एक ही है, ब्रायोफिलम। पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा के पर्ण की संरचना इस प्रकार होती है, तो इस पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम के पर्ण की किनारों की सतह से पुष्प कलिकाएं निकलती हैं, और इन पुष्प कलिकाओं से नया पादप बनता है। इसी प्रकार बिगोनिया की पर्ण द्वारा भी कायिक जनन होता है, और बिगोनिया पर्ण की संरचना होती है इस प्रकार, जिसमें इसको बोलते हैं पर्णवृंत और ये होती है पर्णशिरा। तो बिगोनिया में पर्णवृंत और पर्णशिराओं से कलिकाएं निकलती है, और ये कलिकाएं एक नए पादप में परिवर्तित हो जाती है, यहां से कलिकाएं निकलती हैं, और ये कलिकाएं एक नए पादप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार पत्थर चट्टा और बिगोनिया में पर्ण द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट आता है जननांगों द्वारा कायिक जनन। लास्ट है जननांगों द्वारा कायिक जनन। देखो कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिकीय पत्र कंद विकसित हो जाते हैं, और ये पत्र कंद भूमि पर गिरने पर एक नए पादप के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इनसे एक नया पादप बनता है, और ऐसा होता है कि इसमें आगे में। तो एक बार फिर से कायिक जनन देखिए। कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन 4 प्रकार से होता है। तनु द्वारा कायिक जनन, तनु द्वारा में अपन ने पढ़ा कंद, प्रकंद, घनकंद, सलकंद, अंतःभूस्थारी, त्रिभूस्थारी, भूस्थारी और भूस्थारी का। उसके बाद में जड़ द्वारा कायिक परिवर्तन काष्ठी पादपों में होता है, और कंदीय जड़ों में भी होता है। काष्ठी पादपों में अपन ने शीशम, नीम, शिरीष पढ़ा, और कंदीय मूल में अपन ने आलू, डहेलिया। उसके बाद में पर्ण द्वारा कायिक परिवर्तन, पर्ण द्वारा में पत्थर चट्टा और बिगोनिया में होता है, और जननांगों द्वारा अवयव में होता है। और लास्ट अगला जो टॉपिक है वो आता है कृत्रिम कायिक जनन। जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लगातार बने रहिए। धन्यवाद।